ओम शांति। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। प्यारे बाबा ने हमें इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला विशेष पाठ आत्मा का ही पढ़ाया। तो बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारा पहला और अंतिम पाठ आत्मा का है। पढ़ने के साथ साथ, मुरली सुनने के साथ साथ अपना जीवन देही अभिमानी बनाना है। देही स्वरूप में सदा, आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रहना है। बाबा की श्रीमत विशेष यही है। हमें सदा ही सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। जब हम विशेष उठते बैठते चलते फिरते सर्व के संबंध संपर्क में आते, स्वयं को भी आत्मा निश्चय कर और दूसरों को भी जब हम आत्मा देखने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी सर्व कर्मेंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मुझे अपनी इन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना है। ये मुख सदा ही बाबा के महिमा के गीत गुनगुनाता रहता है। ये नयनों में सदा प्यारा बाबा समाया हुआ रहता है। तो जब इन नयनों में मीठा बाबा समाया हुआ है, वो इतना सुंदर, इतना प्यारा सलोना साजन मिल गया, इतना सुंदर हम सफ़र मिल गया। तो बस किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी आकर्षण पर आकर्षित होने की कोई दरकार ही नहीं। प्यारे बाबा, आप मेरे नयनों में, मन चित्त में सदा ऐसे समाये रहते हो कि मुझे संसार में आपके सिवाय कोई दिखाई ही नहीं देता है। मेरे ये नयन सदा ही आपको देखते हैं। मेरे ये नयन सदा ही सर्व के प्रति आत्मिक भाव रखते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं। हम सभी ब्रह्मा बाबा की संतान आपस में भाई बहन हैं। कितना सुंदर पवित्र रिश्ता है। वहाँ कितना ये दैवी सुंदर परिवार है। सर्व आत्माओं के प्रति पवित्रता की दृष्टि। देही अभिमानी बन सदा ही एक बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध हैं। प्यारे बाबा, बस तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं,
तुम ही संग रास रचाऊं। आप ही तो बाबा मेरे सब कुछ हो ना। बाबा आप मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले हो। वाह, मुझे तो सदा स्वयं के भाग्य पर नशा होता है कि स्वयं भगवान सर्व संबंधों से मेरा साथी बन गया। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, क्योंकि जहाँ भाग्य विधाता है वहाँ श्रेष्ठ भाग्य निश्चित है। वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। वहाँ सर्व विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। क्रोध मुक्त शांति के सागर बाप की संतान, मैं मास्टर शांति का सागर। सदा ही उस शांति के सागर की लहरों में मैं आत्मा सदा लहराती रहती हूँ। आनंदमय जीवन। ओम शांति, ओम शांति।